मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का केस स्टोरी वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। साथ ही आप सभी को नए साल 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज एक नया प्रसंग के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जी अपनी शिक्षा पूरी करके जब अपने घर लौट रहे थे, तब अपने गुरु ऋषि संदीपनी एवं गुरु माता को गुरु दक्षिणा में क्या दी थी। प्रसंग बड़ी ज्ञानवर्धक है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें एवं अंत तक सुनें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। कहानी उस समय की है जब आश्रम में ऋषि संदीपनी मुनि एवं गुरु माता आपस में एक यात्रा के दौरान घटी घटना के बारे में बात कर रहे थे। गुरु माता बोली, हे स्वामी, कृष्ण और बलराम के साथ आपकी यात्रा कैसी रही? तब संदीपनी ऋषि गुरु माता से कहते हैं, देवी, कृष्ण के बारे में सोच रहा हूँ। जाने क्यों ऐसा आभास हो रहा है कि आज यात्रा में मैंने उसका कोई और ही रूप देखा है। गुरु माता पूछती है, कैसा रूप? तब संदीपनी मुनि कहते हैं, जैसे उसकी भुजाएं बढ़ गई हो, 4 भुजाएं, 8 भुजाएं, कुछ समझ में नहीं आता। स्मृति पटल पर धुंधला सा चित्र उभरता है, परंतु स्पष्ट कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यह सुनकर गुरु माता भी कहती है, ये तो मुझे भी लगता है कि वह कोई सामान्य पुरुष नहीं है। हो सकता है कि वह कोई दिव्य आत्मा हो। तब संदीपनी ऋषि कहते हैं, पुराणों में ऐसी कई कथाएं मिलती है कि किसी देवता को किसी श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है। मुझे तो एक कृष्ण कुछ ऐसा ही लगता है। तभी गुरु संदीपनी मुनि की कुटिया में कृष्ण जी बलराम जी के साथ आ जाते हैं। गुरु और गुरु माता उनको अंदर बुलाते हैं। दोनों गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। फिर श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुदेव, गुरु अपने शिष्य को विद्या का जो दान देता है, शिष्य उस ऋण को कई जन्मों तक चुका नहीं पाता है। फिर भी लोक मर्यादा के अनुसार गुरु को गुरु दक्षिणा देना शिष्य का धर्म है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि आप जो भी उचित समझें उसके अनुसार आप हमें गुरु दक्षिणा देने का आदेश करें। हम वचन देते हैं कि हम उस आदेश को अवश्य पालन करेंगे। यह सुनकर संदीपनी ऋषि कहते हैं, जो गुरु किसी दक्षिणा के लालच में विद्या प्रदान करता है, वास्तव में वह गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं, वह तो एक निम्न कोटि का व्यापारी है। ऐसे गुरु की शिक्षा में ब्रह्म ज्ञान की तेज कैसे हो सकता है? फिर भी मैं तुम्हें आचार्य ऋण की भार से मुक्त करने के लिए मैं तुमसे गुरु दक्षिणा के रूप में एक वचन मांगता हूं कि जो विद्या मैंने तुम्हें सिखाई है उसका जन कल्याण के लिए सदुपयोग करोगे। फिर कृष्ण जी गुरु माता से कहते हैं, आपने हमें जो प्यार दिया है उस उपकार का उतारा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी यदि आपके मन में कोई इच्छा हो जिसे हम पूरा कर सके तो हम अपना अहोभाग्य समझेंगे। यह सुनकर गुरु माता की आंखों में आंसू भर जाता है और फिर बोलती है, मेरी इच्छा तुम पूरी नहीं कर सकोगे, इसलिए मत पूछो मुझसे। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, ऐसी कोई इच्छा नहीं जिसे हम पूरा नहीं कर सके। हम वचन देते हैं कि यदि हमें अपने प्राण भी देने पड़ जाए तो भी हम आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। इसलिए हे गुरु माता, कहिए क्या इच्छा है आपकी?
यह सुनकर गुरु माता रोने लगती है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु माता निसंकोच कहे, क्या इच्छा है आपकी? गुरु माता रोते हुए कहती है, क्यों पूछते हो मुझसे? मेरी इच्छा कोई पूरी नहीं कर सकता, इसलिए मत पूछो मुझसे, मत पूछो मुझसे, मत पूछो। यह सुनकर कृष्ण कहते हैं, मेरे वचन पर भरोसा रखें माता, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। इस पर गुरु माता रोते हुए फिर कहती है, तो सुनो, हमारा एक ही पुत्र था पुनर्दत्त, जो जवानी में ही मर गया था। तुम मेरे पुत्र को वापस लाकर दे सकते हो? यह सुनकर श्री कृष्ण गुरु माता की ओर गौर से देखने लगते हैं। माता रोते हुए कर बोलती है, बोलो श्री कृष्ण, अब चुप क्यों हो वत्स? बोलते क्यों नहीं? मैं जानती थी कि तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकोगे, इसलिए झूठा वचन क्यों देते हो? जाओ, मैं तुम्हें अपने वचन से मुक्त करती हूं। यह सुनकर श्री कृष्ण पूछते हैं, उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? तब गुरु माता कहती है, उसे समुद्र खा गया। कृष्ण कहते हैं, समुद्र? तब संदीपनी ऋषि कहते हैं, हाँ पुत्र, हम प्रभास क्षेत्र में पर्व स्नान के लिए गए थे। अचानक समुद्र की एक लहर उसे खींचकर अंदर ले गई, फिर वह वापस नहीं लौटा। बस तभी से हम दोनों पुत्र दुख की ज्वाला में चुपचाप यूं ही जल रहे हैं। मेरा तो कुल का ही नष्ट हो गया है। गुरु माता हमेशा रोती हुई रहती है। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु इसका आपने निश्चय कैसे कर लिया गुरुदेव कि पुनर्दत्त की मृत्यु हो गई है? तब गुरु माता कहती है, जिसे समुद्र खाएगा फिर क्या वह जीवित रहेगा? तब श्री कृष्ण फिर कहते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि समुद्र में डूबकर भी प्राणी मरता नहीं है। बेहोशी की अवस्था में लहरों में बहता हुआ वह किसी दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। यह सुनकर संदीप ऋषि के चेहरे पर आशा की किरण जाग जाती है। फिर कृष्ण कहते हैं, हो सकता है कि इसी प्रकार आपका पुत्र भी किसी दूसरे देश में पहुंच गया हो। आप अभी निराश ना हो माता, मुझे विश्वास है कि आपका पुत्र मिल जाएगा। तब गुरु माता कहती है, इस प्रकार संतावना देने वाले बहुत मिले, परंतु अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला जो मेरे पुत्र को वापस ला सके। तब संदीप ने ऋषि गुरु माता से कहते हैं, अपने दुख का बोझ इन बालकों पर क्यों डाल रही हो देवी? अच्छा किया जो आपने इन्हें वचन से मुक्त कर दिया। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं गुरुदेव, मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता। मैंने वचन दिया है कि प्राण देकर भी मैं अपना वचन पूरा करूंगा। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपका पुत्र तीनों लोकों में जहां भी होगा, मैं उसे ढूंढकर आपके पास ले आऊंगा, और तभी मैं अपने आप को आचार्यनी और गुरु दक्षिणा के उत्तरदायित्व से मुक्त समझूंगा। जब तक मैं आपके पुत्र को वापस न ले आऊंगा, तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा ये पर्व पूरा हो जाए। फिर श्री कृष्ण और बलराम जी गुरुदेव और गुरु माता दोनों से आशीर्वाद लेकर वहां से चल तो देते हैं, लेकिन पहुंच जाते हैं समुद्र के किनारे। भगवान श्री हरि के कृष्ण रूप को समुद्र तट पर देखकर समुद्र देवता प्रकट होते हैं और हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जगतपति, हे त्रिलोकीनाथ, मेरे तट पर पहुंचकर आपने मुझे दर्शन देने की जो कृपा की है, इसके लिए आपको कोटि कोटि शत धन्यवाद एवं नमन है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे रत्नाकर, मेरे गुरु महात्मा संदीपनी के पुत्र पुनर्दत्त
तुम्हारे इस प्रभास क्षेत्र में स्नान करने के लिए आया था। यहाँ से तुम्हारी लहरें उसे बहाकर ले गई। हमारी आज्ञा है कि पुनर्दत्त जहां भी है उसे वापस लाकर मुझे सुपुर्द कर दो। समुद्र ने कहा, प्रभु, पुनर्दत्त मेरे पास नहीं है। समुद्र की गहराइयों में पंचजन्य नामक एक राक्षस रहता है। ये उसी महादैत्य का काम हो सकता है, क्योंकि प्रायः समुद्र के तट पर स्नान करने वाले को खींचकर वह समुद्र की गहराइयों में ले जाता है और उन्हें खा जाता है। पुनर्दत्त को वही खा गया होगा। श्री कृष्ण जी समुद्र से कहते हैं, वह महादैत्य इस समय कहाँ है? समुद्र कहते हैं, वो इस समय समुद्र के तट पर एक छोटे से संख के भीतर छिपकर विश्राम कर रहा है। बलराम जी कहते हैं, चलो मुझे वहां तक ले चलो। ठहरो दाऊ भैया, मैं भी साथ चलता हूं। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण जी दोनों भाई उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां दैत्य विश्राम कर रहा होता है। जागो दैत्यराज, जागो और देखो, तुम्हारा काल तुमसे मिलने आया है। भगवान श्री कृष्ण जी उस संख के ऊपर प्रहार कर देते हैं, जिससे दैत्य संख से बाहर निकलता है और भगवान श्री कृष्ण जी एवं दैत्य दोनों में भयंकर युद्ध होने लगता है। काफी देर तक दोनों में युद्ध चलता रहा और अंत में श्री कृष्ण जी ने दैत्य पंचजन्य को अपनी तलवार से 2 टुकड़ा कर दिया। तब बलराम जी ने कहा कि भाई, इसके पेट में तो पुनर्दत्त की हड्डियां तक भी नहीं है, यह तो वृथा में ही मारा गया। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं दाऊ भैया, यह वृथा में नहीं मारा गया, बल्कि इसके उद्धार का समय आ गया था। चलिए अब यमराज की राजधानी यमपुरी चलते हैं, वही पुनर्दत्त को ढूंढ सकते हैं। लेकिन चलने से पहले श्री कृष्ण जी का ध्यान शंख के तरफ गया। फिर शंख को उठाकर श्री कृष्ण जी ने बजाए, जिसकी आवाज सुनकर भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी, देवी देवता एवं नारद जी सभी थर्रा गए और श्री हरि को नमन करने लगे। भगवान बोले कि आज से यही हमारा शंख होगा और प्रत्येक युद्ध में इसी शंख से युद्ध का घोषणा करेंगे। इसका नाम पांचजन्य शंख होगा और जहां भी यह शंख बजेगा वहां धर्म की विजय होगी। चलिए अब यमराज के पास चलते हैं दाऊ भैया। श्री कृष्ण जी यमलोक में जाते हैं और उनके पैर की आवाज सुनकर यमराज भी चौंक जाते हैं। यमराज कहते हैं कि यह किसके चलने की ध्वनि है चित्रगुप्त? ऐसा कौन है जिसके बढ़ते हुए चरणों की ध्वनि से यमपुरी की धरती भी कंपायमान हो रही है? चित्रगुप्त ने कहा, हे यमराज, इस समय तो किसी भी प्राणी का आने का उल्लेख नहीं है मेरे खाते में। इसलिए हे प्रभु, जो आ रहा है वह निश्चित रूप से मृत्युलोक का प्राणी तो नहीं है, कोई और ही है। यमराज कहते हैं, कोई और कौन है? सुर है या असुर? चित्रगुप्त ने कहा, मैं नहीं जानता भला। तब तक श्री कृष्ण जी दोनों भाई यमलोक के द्वार पर पहुंच गए, जहां पर द्वारपाल ने उन्हें रोकते हुए कहा, ठहरो, कौन हो तुम? जो यमदूत तुम्हें लाया है वो कहाँ है? श्री कृष्ण जी ने कहा, मुझे कोई यमदूत ने नहीं लाया है, बल्कि मैं खुद ही आया हूं। द्वारपाल ने कहा, ये कैसे हो सकता है? कोई भी प्राणी अपने जीवित शरीर के साथ यमलोक नहीं आ सकता। केवल मरने के पश्चात ही जीवों को यहाँ लाया जाता है। श्री कृष्ण जी ने कहा, परंतु हम तो कभी मरते ही नहीं हैं, इसलिए मुझे जीवित ही यहाँ आना पड़ा। हम तो यमराज जी के दर्शन करने आए हैं। द्वारपाल ने कहा, अरे नादान बालकों,
तुम लोग समझते क्यों नहीं? इस पार्थिव शरीर के साथ भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। केवल मरने के बाद ही जीवों को उनके दर्शन होते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, यदि मरने के बाद ही उनके दर्शन होते हैं तो भैया मुझे मार ही डालो। द्वारपाल ने कहा कि प्राणी की मृत्यु का समय निश्चित होता है और जब प्राणी का निश्चित समय आ जाता है तब यमदूत उस प्राणी के प्राण को हर लेता है। इससे पहले तो यमदूत भी उसे नहीं मार सकते, इसलिए तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। श्री कृष्ण जी ने कहा, ठीक है, हम यदि अंदर नहीं जा सकते तो यमराज को कह दो कि वे ही बाहर आ जाए। द्वारपाल ने कहा, यह कैसी असंभव बातें कर रहे हैं, वो कैसे बाहर आ सकते हैं? श्री कृष्ण जी ने कहा, आप नहीं बुला सकते उन्हें तो ठीक है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन शंख को बजाया, जिसकी ध्वनि से यमपुरी कांपने लगा। यमराज एवं विचित्र बीर्ज सहित अनेकों मंत्री का सिंहासन हिलने लगा। ऐसे लग रहा था कि तीव्र गति का भूकंप आ गया। यमराज कांपते हुए कहा, ये कौन है जो यमपुरी में आकर ऐसी दृष्टा करने का साहस किया है? उस प्राणी को मेरे सामने तुरंत उपस्थित किया जाए। द्वारपाल ने कहा, न जाने किस प्रकार साधु वेश में 2 बालक यमपुरी के मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं। वे हट कर रहे हैं कि आप खुद चलकर उन्हें दर्शन दें। यमराज ने कहा कि इसका अर्थ है कि वे दोनों कोई मायावी असुर है, जिन्होंने हमारी संजम नगरी पर आक्रमण करने का साहस किया है। इस दृष्टा का दंड मेरा यमदंड उन्हें देगा। इतना कहकर यमराज श्री कृष्ण जी के ऊपर यमदंड को छोड़ दिया, लेकिन यमदंड का श्री कृष्ण जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि यमराज के पास वापस लौट गया। यमराज यमदंड को वापस देखकर डर गया और सोचने लगा कि तीनों लोकों में यमराज के यमदंड को निस्तेज कर दे, ऐसा तो कोई नहीं है। मुझे तो खुद ही चलकर देखना होगा, आखिर वे दोनों है कौन। इतना कहकर यमराज यमपुरी के द्वार के लिए चल देते हैं और जैसे ही श्री कृष्ण के ऊपर उनकी, हे त्रिलोकपति, अपने दास के भूल को क्षमा कर इस अकिंचन के नमन को स्वीकार करें। इस दास के लिए क्या आज्ञा है प्रभु? श्री कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे यमराज, मैं अपने गुरु महात्मा संदीपनी के पुत्र पुनर्दत्त को आपसे वापस मांगने आए हैं। अपने कर्मानुसार वो इस समय जहां भी हो, जिस लोक में हो, उसे वापस लाकर मुझे दे दो, यही हमारी आज्ञा है। यमराज ने कहा, हे सर्वेश्वर, सभी प्राणी जीवात्मा रूप में ही हमारे पास आते हैं। मैं उन्हें उसी रूप में वापस कर सकता हूं, परंतु उसमें पार्थिव शरीर प्रदान करने की शक्ति मुझ में नहीं है प्रभु। श्री कृष्ण जी ने कहा, उसकी चिंता तुम ना करो यमराज, तुम मुझे जीवात्मा ही लौटा दो, जैसी आज्ञा प्रभु। फिर यमराज पुनर्दत्त के आत्मा को ज्योति के रूप में श्री कृष्ण जी को वापस लौटा देते हैं। श्री कृष्ण जी फिर कहते हैं, महात्मा, हम तुम्हारी कर्मनिष्ठा से अति प्रसन्न हैं। हमारे आशीर्वाद से हमारे चरणों में तुम्हारी भक्ति सदा अचल रहेगी। यमराज को आशीर्वाद देकर भगवान श्री कृष्ण जी अपने भाई बलराम के साथ यमपुरी से वापस आश्रम की तरफ आने लगे। उन दोनों को देखकर सुदामा जी दौड़कर आश्रम गए और कहने लगे, गुरु माता, कृष्ण आ गया है। गुरु माता के मुखमंडल खुशी से चमकने लगा और कहने लगी, कृष्ण आ गया? हाँ गुरु माता, कृष्ण आ गया है और उसके साथ आपका पुत्र पुनर्दत्त भी आ गया है। क्या मेरा पुनर्दत्त आ गया? संदीपनी मुनि भी सुदामा की बात सुनकर उनसे कहने लगे, क्या तुम सही कह रहे हो सुदामा? पुनर्दत्त आ गया है
सुदामा ने कहा, हाँ गुरुदेव, कृष्ण और बलराम के साथ आपका पुत्र पुनर्दत्त भी आया है। वो देखिए गुरुदेव। तभी श्री कृष्ण जी बलराम और पुनर्दत्त के साथ आश्रम में संदीपनी ऋषि के सम्मुख पहुंच गए। गुरु माता अपने पुत्र पुनर्दत्त को देखकर खुशी से रोने लगी। संदीपनी ऋषि भी अपने पुत्र पुनर्दत्त को देखकर आश्चर्य करने लगे और पुनर्दत्त को देखकर सभी साधु हवन पर से उठकर खड़े हो गए। आश्रम में कुछ देर के लिए सभी शांत हो गए थे। फिर पुनर्दत्त माँ माँ कहते हुए अपनी माता की तरफ दौड़े और माँ से लिपट गए। गुरु माता भी पुनर्दत्त को अपनी बाहों में समेट ली। दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। ऋषि संदीपनी इस दृश्य को देखकर अवाक थे। वहीं श्री कृष्ण जी के मुख पर खुशी की लहर थी। गुरु माता बोली, मेरा पुत्र। पुनर्दत्त रोते हुए अपने पिता ऋषि संदीपनी से जाकर लिपट गए। तू कहाँ चला गया था पुत्र? कहाँ चला गया था? पुनर्दत्त ने कहा कि मैं समुद्र में नहाने गया, मेरा पैर फिसल गया और मैं समुद्र की तीव्र धारा में बह गया। फिर क्या हुआ? फिर तू कैसे बच गया? मुझे कुछ भी याद नहीं रही माता। मैं बेहोश हो गया और समुद्र की लहरों में बह गया। फिर लहरों में बहते बहते कहाँ पहुंच गया मुझे कुछ भी याद नहीं। और जब मुझे होश आया तो हम इन दोनों को देखा। इन्होंने मुझे कहा, हम तुम्हें काफी देर से ढूंढ रहे हैं, चलो तुम्हारे माता पिता बुला रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, गुरु माता, इन्हें कैसे याद रहता? इनकी तब मैंने एक वैद्यराज से इसकी चिकित्सा कराई और उनके औषधि के असर से धीरे धीरे इसकी स्मृति पटल खुलते गए। जब इसे पूरी तरह होश आया तब उसने आपका नाम बताया। बस हम इसे अपने साथ ले आए। गुरु माता श्री कृष्ण जी की बात सुनकर श्री कृष्ण से बोली, पुत्र कृष्ण, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे इस उपकार का बदला कितने जन्मों में चुका पाऊंगा, परंतु तुमने मुझे नया जीवन दिया है। उसके बदले में एक ब्राह्मण स्त्री सिवाय आशीर्वाद के तुम्हें कुछ और क्या दे सकती है? आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जब तक तुम्हारी माता जीवित रहे, तुम्हारा और तुम्हारे माता का ऐसा विछोह कभी ना हो जैसा कि मेरा और पुनर्दत्त का हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, गुरु माता, यदि देना ही है तो कोई और आशीर्वाद दो, क्योंकि ये आशीर्वाद मुझे नहीं फलेगा माता। गुरु माता बोली, क्यों पुत्र, क्या तुम्हारी माता जीवित नहीं है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है, बल्कि एक नहीं, दो माताएं जीवित हैं। क्या दो माताएं? हाँ गुरु माता, एक ने मुझे जन्म दिया और दूसरे ने मुझे अब तक पाला। मेरे लिए तो दोनों ही मेरी माताएं हैं, इसलिए एक के पास रहता हूँ तो दूसरी से बिछोह हो जाता है, और दूसरी के पास रहता हूँ तो पहली से बिछोह हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि कोई और आशीर्वाद दो माता। गुरु माता बोली कि अच्छा तो सुनो, यदि मैं जीवन भर एकाग्रचित्त और मन वचन कर्म से एक होकर अपने पति की अनन्य सेवा की है, तो उस भक्ति का सारा फल आज मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। और मैं ये भी आशीर्वाद तुम्हें देती हूँ कि जिस प्रकार तुमने मेरा दुख दूर किया है, उसी प्रकार सारे संसार के दुखी के दुख को दूर करने की शक्ति भगवान तुम्हें प्रदान करे। इसलिए सारा संसार तुम्हारी पूजा करे और तुम्हारी जय जयकारे करे। श्री कृष्ण जी गुरु माता के पावन आशीर्वाद प्राप्त कर उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, आज तुमसे ये आशीर्वाद प्राप्त करके मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मुझे विश्वास हो गया है
कि तुम्हारे आशीर्वाद प्राप्त करके इस धरती पर मेरा जन्म लेना अवश्य ही पूरा होगा माता। श्री कृष्ण जी की मधुर वाणी सुनकर गुरु संदीपनी ऋषि ने कहा, ऐसा कहना तुम्हारी विनम्रता है कृष्ण, क्योंकि इस मृत बालक को जीवित करके जो एक तुम कार्य किया है उससे मेरा विश्वास और भी बढ़ गया है कि तुम कोई संसारी मानव नहीं हो, बल्कि तुम देव पुरुष हो, जिसे किसी भूल के कारण अथवा किसी श्राप के कारण इस संसार में आना पड़ गया है। हम दोनों पर जो ये महान उपकार किया है, इसका पूरा बदला तो मैं नहीं चुका सकता, परंतु आज मैं अपने इष्ट देव भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि आज तक मैंने निश्चल मन से जो उनकी उपासना की, उसका सारा फल तुम्हें प्रदान करे, और यदि तुम पर किसी श्राप का छाया है तो उसका सारा दंड मुझे दिया जाए। मैं प्रसन्नता से उसे स्वीकार करूंगा। सारी सृष्टि में तुम्हारा यश होगा और सारा संसार तुम्हें जगत गुरु के नाम से भी जानेगा। श्री कृष्ण जी अपने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त कर उनके चरणों में नमन करते हुए कहा, गुरुदेव, इतनी उदारता एक पिता अथवा गुरु में ही हो सकती है, इसलिए पिता और गुरु दोनों एक समान हैं। ऐसे उदार गुरु का शिष्य होना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी गुरुदेव, सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी। इस प्रकार श्री कृष्ण जी और बलराम जी ने अपने गुरु संदीपनी मुनि और गुरु माता को पुनर्दत्त को जीवित वापस करके गुरु दक्षिणा दिया, उन दोनों के जीवन में नया प्रकाश दिया एवं उन दोनों से दिव्य आशीर्वाद प्राप्त किया। दोस्तों, ये थी ऋषि संदीपनी को श्री कृष्ण का गुरु दक्षिणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। प्रसंग यहीं पर समाप्त हो रहा है और हम आशा करते हैं कि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। भगवान श्री कृष्ण जी का पावन आशीर्वाद आप सभी सनातनी भक्तों को प्राप्त हो। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज केस स्टोरी वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर भी करें, और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा जरूर दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।